मेवात के तिरवाड़ा गांव में सुबह सुबह ईद की नमाज के तुरंत बाद झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद मामला तूल पकड़ा तो पुलिस प्रशासन ने यहां आकर संभाला भी। अभी माहौल कैसा है? तिरवाड़ा गांव के लोग मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे पूछूंगा। नाम क्या है भैया आपका? नाम शब्बीर है। सबीर, क्या हुआ था सुबह? सर हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो अभी बस खीर खाने के लिए ही बैठे थे। हमारे पास फोन आया था कि झगड़ा हो गया। पहले उस ईदगाह है उस तरफ पता चला, हमें खबर मिली। हम वहाँ गए, भाग के देखे तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर पता चला कि मदरसा नहीं है एक मौल साहब का, वहाँ पे हुआ झगड़ा। हम वहाँ जाके देखा तो वहाँ आदमी बहुत इकट्ठे हुए। पता झगड़ा मतलब काफी बढ़ चुका था, वहाँ पे आदमियों के चोट वोट भी आई हुई थी। बस इतना ही देखा था हमने। तो उसके बाद फिर सब पुलिस कितनी देर में आई थी? पुलिस तो कोई 10-15-20 मिनट बाद ही आई। अच्छा, आप पहुंचे उसके 15-20 मिनट बाद पुलिस आ गई थी? हाँ जी। मौलवी साहब ने क्या तालीम नहीं दी क्या ईद की नमाज के बाद? मौलवी साहब ने तो खूब कहा था जी कि भाई झगड़ा वगड़ा से बचना है, पटाखे वटाखे नहीं चलाने हैं, पतंग वतंग नहीं उड़ानी है जी। काफी कुछ कहा था उन्हें, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच रखा था। पहले उन्हें तो वो लड़के गए थे, लड़के घेर के उन्हें। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो झगड़ा करने वाले लोग थे, जो दोनों पक्ष थे, वो क्या तिरवाड़ा के ही लोग थे और भी बाहर के लोग थे? तिरवाड़ा के ही लोग थे जी। वो दोनों ही एक ही मतलब पक्ष था, मतलब दोनों ही एक कुणबा के थे आपस में। अच्छा। एक ही परिवार था उनका दोनों का। और उसके बावजूद भी झगड़ा हो गया? हाँ, उसके बावजूद भी वो उनके पहले से रंजिश चल रही थी जी। अच्छा, पहले से रंजिश चल रही थी। मेरे साथ युवा साथी भी है और युवाओं का बहुत जबरदस्त योगदान रहा इस झगड़े के अंदर, हम देख रहे थे। भाई, नाम क्या है आपका? मुजाहिद नाम है। मुजाहिद, ये काम क्या हो गया आपके गांव के अंदर? सर उनकी पहले से प्लानिंग थी इस बात में। मेवात से पूरे भारत को, पूरे विश्व को एक करने की आवाज उठती है और यहाँ घर घर के ही लोग झगड़ा कर रहे हैं तिरवाड़ा के अंदर। सर इसके बारे में तो मौलवी साहब ने बहुत कुछ कहा था, झगड़ा नहीं करना है, पर उनके दिमाग में तो उन्हें क्या फतूर भरा पड़ा था। पहले से सोची समझी साजिश है? समझी साजिश थी। जो राशिद नाम का लड़का था, वो ईद की नमाज पढ़ के अपने घर जा रहा था। उसका घर जंगल में है सर, खेतों के अंदर। हाँ, खेतों के अंदर। तो वो पहले उन्होंने फील्डिंग जमा रखी थी। दूसरा पक्ष था जो, उन्होंने उनसे लड़ाई कर दी। अच्छा, जो पिटने वाला राशिद है उसके परिवार के लोगों को भी चोट आई, बताइए इसमें। हाँ, परिवार को चोट तो दोनों तरफ से है जी। अच्छा, दोनों तरफ से? दोनों तरफ से ही चोट है। तो राशि धर के ज्यादा है। जब तालीम देते हैं मौलवी साहब या अपने शिक्षक देते हैं, तो आज के दिन तो कम से कम झगड़ा नहीं करना था। उन लोगों की समझ में नहीं आता है क्या? मतलब मौलवी साहब भी आजकल फेल हो रहे हैं। नहीं जी, ये उनके दिमाग में पहले से ही पुरानी रंजिश थी। वो दिमाग में उनके बात समझ में ना आई। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी माहौल कैसा है गांव का? नहीं, माहौल सही, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको सही है माहौल? सही है, कोई दिक्कत। अब सही है माहौल, एकदम शांति है। अच्छा, दोनों पक्ष के लोग हॉस्पिटल में हैं या अभी भी यहाँ घर है? हॉस्पिटल में जी। अच्छा, अभी प्रशासन से, गांव की तरफ से क्या मांग करना चाहोगे? क्या पुलिस प्रशासन का यहाँ जाब्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? आपको क्या माहौल क्या लग रहा है अभी यहाँ? अभी माहौल तो शांत है जी, कोई दिक्कत कोई झगड़ा नहीं होगा शायद यहाँ पे। अब कोई झगड़ा नहीं होगा, पुलिस की कोई जरूरत नहीं है जी। अब जो होना तो हो गया, वो उनकी भूल थी, वो गलती कर दी जी उन लोगों ने। अब शायद नहीं होगी लड़ाई। अच्छा, वैसे गांव के जो पहले हालात थे वो कैसे थे? पहले सही था जी, एकदम नॉर्मल था। पूरा रमजान निकल गया जी, किसी ने कोई बात ही नहीं आई झगड़े की। पता नहीं ऐन वक्त पे उनका क्या दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ था आज क्या, और उसके बाद माहौल अभी कैसा है? जी अब बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी मीडिया के ऊपर ये चला रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं है ना? नहीं, आपस में एक परिवार के ही लोग थे, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। आपस के थे, उन्हें आपस में ही झगड़ा करा है। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? मैं सर है नहीं था यहाँ पे, यहाँ नहीं थे आप? नहीं था। अच्छा। मेवात के तिरवाड़ा गांव में सुबह माहौल खराब होने के बाद यहाँ के जो आम लोग हैं, ग्रामीण, उनका कहना है कि अब ऐसे कोई हालात नहीं है। यहाँ अमन शांति दोबारा से स्थापित कर दी गई। पुलिस प्रशासन भी जैसे ही उनको सूचना मिली समय से पहुंच गया, परंतु अभी घायलों का उपचार चल रहा है। और मैं चाहूंगा पूरे मेवात से, पूरे भारत से, कि कम से कम त्योहारों को तो बख्श दिया करो। आपसी रंजिश को या तो मिल बैठ के सोल्व कर लो या फिर अपने थाने कचहरी में सोल्व कर लो। कम से कम आपस में झगड़ा तो मत करो।